so much, audience. Thank you very much. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति? वाह, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए देवियों सज्जनों, केबीसी की 23 सालों की यात्रा में बहुत से खिलाड़ी शामिल हुए। उनमें शायद ही ऐसा कोई खिलाड़ी होगा जिसने ये न कहा हो कि इस मंच पर आने का उनका वर्षों पुराना सपना जो था वो पूरा हो। सर्वेश, में 17 साल लगेंगे, 17 साल लगेंगे पहुंचने में। तो 13 साल का सपना आज जाके सच हुआ है सर। खिलाड़ियों का ये इंतजार क्या केवल अपनी ख्वाहिशों और अरमानों को साकार करने के लिए ही होता है? जी नहीं, दरअसल ये इंतजार ज्ञान को परखने का और अपनी योग्यता को सार्थक करने का अवसर होता है। देव सज्जनों, इस मंच ने यह साबित कर दिया है कि ज्ञान जैसा कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। It is the right answer. Right answer, right answer. One plane is the right answer. ज्ञान एक शक्ति है और जिसके पास ये शक्ति होती है ना, उसके लिए ये मंच मान सम्मान और धनराशि का कल्प वृक्ष बन जाता है। अपने ज्ञान की इसी शक्ति को सार्थक करने के लिए मेरे सामने बैठी हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट रोजीता सिंह जी। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करती। तो हमने जानना चाहा था इनसे कि ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि वातावरण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या लोग हैं जो अपने आप पर्यावरण की चिंता करते हैं, बात करते हैं। इनका काम होता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जा करके उन्हें ढूंढना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको और बढ़ावा देना और लोगों को संग्रहित करना, ताकि ये जो उनका एक पहल है ये और एक वाइडर रीजन पे जाकर खूब विस्तार में फैले सब जगह। और इतना लगाव है आपको ज्ञान से कि जो कान की बाली है इसमें भी इन्होंने ज्ञान बांधा हुआ है। देखिए कान की बाली किताब की तरह है। हाँ जी सर। हम सब चीज देखते हैं, समझ सोचेगा कि हम नहीं देखते। रोजीता बोलते समय थोड़ा लंबा लग रहा है और क्योंकि जब आपसे बात कर रहे थे हमने पूछा था कि ये इसका मायने क्या होता है, तो आपने कहा था कि ये एक ईरानी शब्द है रोजीता, जिसका मतलब होता है गुलाब यानी कि रोज। यस सर। अगर हम आपको रोजी बुलाएं तो चलेगा ना? बिल्कुल सर। तो रोजी जी ऐसा है कि नहीं तुरंत बोल देना चाहिए। और कंपेनियन के रूप में कल अपनी बहन को लाई थी, शिल्पा जी को। डॉक्टर शिल्पा है ये। नमस्कार और सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बज जाए। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रोजी जी, आज का इस खेल जो है वो शुरू होगा। 9वें प्रश्न से 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। एक लाइफलाइन आपकी बची हुई है, वीडियो कॉल फ्रेंड। रोजी जी, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 25% क्षेत्र में फैला हुआ है? 25%. Which of these national parks covers around 25% of the geographical area of the state it is situated in? Option सुनिए। A कंचनजंगा, B गिर, C पेंच, D पेरियार।
कंचनजुंगा लग रहा है। सर ए कंचनजुंगा। क्या करें? लग दे? ए कंचनजुंगा पे लॉक कर दीजिए कह सर। रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। बधाई। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने रोज। बर्फ से ढकी चोटियां और प्राचीन झीलों और बड़े ग्लेशियर से भरा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। सिक्किम का क्षेत्रफल लगभग 7,096 स्क्वायर किलोमीटर है, 7,096 स्क्वायर किलोमीटर। और कंचनजंगा का क्षेत्रफल लगभग 1,784 स्क्वायर किलोमीटर, यानी उसका 25.14% है ये राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब ऐसा है कि यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव। इसको पार कर जाएंगे तो निश्चित ही आज आप कम से कम 3,20 तो यहाँ से अवश्य लेके जाए। सर कम से कम टिकटिकी या जी हट जाएंगी। हाँ, टाइमर टिकटिकी हट बंद जाएगा हो सर। जाएंगी। हाँ, उससे डरती हैं आप? बहुत सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। रोजी जी, ये रहा आपके सामने। केपलर के ग्रहों की गति के नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर किस आकार की कक्षा में चक्कर लगाते हैं? According to Kepler's laws of planetary motion, planets revolve around the sun in an orbit of which shape? Shapes के ऑप्शन दे रहा हूं आपको। A सर्कल, B इलिप्स, C पैराबोला, D हाइपरबोला। गोलाकार, अंडाकार, पैराबोला, हाइपरबोला। सर बी एलिप्स को लॉक कर दिया B जाए। इलिप्स कह रहे हैं, B अंडाकार, इसको ताला लगाएगा। जीत गए आप 3,20। ये है 3,20,000 का टैक्स। तो इलिप्स जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि दो फोकाई वाला एक कर्व्ड फिगर है। और योहानस केपलर ये एस्ट्रोनॉमर थे जो उन्होंने प्लानिटरी मोशन के 3 नियम दिए थे, जिनमें से पहले में कहा गया था कि ग्रहों के ऑर्बिट्स जो हैं वो इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार होते हैं। पहले इसे गोलाकार माना जाता था, जो कि गलत था। लोग सोचते थे कि गोल गोल घूमता है, लेकिन नहीं, वो इलिप्टिकल इस तरह से घूमता है। ऑलराइट रोजी जी, अब यहाँ पर एक बाजा बजेगा। अभी आपको मालूम है ना वो बाजा क्या? ये है संकेत सुपर संदूक का। इसके बारे में तो आपको जानकारी है। ये देखिए, सुपर संदूक की एक छवि आ गई है। तो आपने अब तक जान लिया होगा कि यहाँ पर आपके सामने 90 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आएंगे। एक एक करके मैं उनको पढ़ता जाऊंगा, उनका आपको उत्तर जल्दी जल्दी देना होगा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और अगर आपने पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो आपको मिलेंगे 1 लाख। और अगर केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो आप जीत जाएंगे 50,000। 50,000 या तो आप बैंक में डालें या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जो है उसे आप फिर से जीवित कर सकती हैं। अब बताइए कौन सी भाषा में पढ़ा, अंग्रेजी में या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ओके। ऑलराइट, तो देव सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। रोजी जी, 90 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। Which of these food items does not usually have bread or buns? Hot dog, burger, spaghetti, sandwich. सर सी स्पेगेटी। सही। Next, which of these musical instruments is shaped like a pot? Sarangi, ghatam, rabab, iktara. सर डी इक्तारा। Wrong. Next, which of these is not a petroleum company? Target, BP, Chevron, Shell. सर ए टारगेट। Sahi. Next, through which of these cities does the Prime Meridian pass? Mirzapur, London, New York, Alexandria. सर ए मिर्जापुर। Wrong. Next, which of these movies is not based on a book? Saat Khoon Maaf, Kai Po Che, Razi, October. सर डी अक्टूबर। Sahi. Next,
Which of these is not a fundamental right according to the Indian Constitution? A. Constitutional remedy, equality, property against exploitation. Sir, A. Wrong. Next. After how many years is a quadrennial event conducted? 2, 4, 6 या 8? Sir, B. 4. Correct. Next. Mangal Pandey revolted against the British at which cantonment? Roorkee, Jabalpur, Barakpur, Kasauli. Sir, C. Barakpur. Sahi. Next. Who among these played for Royal Challengers Bangalore? Shefali Verma, Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur, Mithali Raj. Sir, A. Shefali Verma. Wrong. Next. Which of these is not really a fish? Jellyfish, swordfish, sailfish, catfish. Sir, C. Sailfish. Wrong. समय समाप्त हो गया और देवी जी घबराने की बात नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, 50,000 रुपए जीत गई आप। पहले जो गलत प्रश्न है उनका सही उत्तर बता दें। प्रश्न था विच ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज शेप्ड लाइक अ पॉट? आपने कहा इकतारा, घटम। अगला जो गलत हुआ था वो है थ्रू विच ऑफ दीज सिटीज डज द प्राइम मेरिडियन पास? मिर्जापुर, लंदन, न्यूयॉर्क। आपने कहा मिर्जापुर। नहीं, लंदन है। सर, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। गलती वो ग्रेनिच मीन टाइम का है ना, वो लंदन के थ्रू पास होती। ओके। अगला जो था गलत हुआ वो विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, नो, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगला एक जो गलत हुआ था वो था हु अमंग दीज प्लेड फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? आपने कहा शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना खेलती है। और ये हो गए। और एक और था विच ऑफ दीज इज नॉट रियली अ फिश? आपने कहा था सेल फिश, है एक्चुअली जेली फिश। ओके, अब बताइए आप इसके एवज में आप लाइफलाइन जीवित कराइएगा कि इसको बैंक में जमा करोगे? सर, खोई हुई लाइफलाइन को कौन सी लाइफलाइन जीवित कीजिएगा? सर, आस्क द ऑडियंस। आस्क द ऑडियंस बोल। ओके, ताली बज जाए आपके लिए, इन्होंने बजा दिया। और इनकी आस्क द ऑडियंस जो लाइफलाइन है उसको फिर से जीवित कर दिया जाए। जीवित हो गई लाइफलाइन आस्क द ऑडियंस। अब आपके पास 2 लाइफलाइन बचे हुए। आस्क द ऑडियंस, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ये शांत हो गए, समय मिलेगा आपको। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खेल सामग्री के निर्माता स्लेजेंजर ने किस प्रतिस्पर्धा के लिए 100 से भी अधिक वर्षों तक गेंद उपलब्ध करवाया है? The sporting goods manufacturer Slazenger has provided the balls for which of these events for over 100 years? A. Football World Cup. B. Olympics hockey tournament. C. Wimbledon. D. Ashes tests. Football Vishwa Cup, Olympic hockey tournament. C. Wimbledon. या D. Ashes test. स्लेजेंजर बड़ा ही प्रख्यात नाम है। सर, मुझे कहीं बैक ऑफ द माइंड में विंबलडन याद आ रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। ओके। थोड़ा सोच रही हूँ। स्लेजेंजर नाम सुना सुना लग रहा है काफी। काफी पुराना। वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? सर, थोड़ा बहुत ही देखती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। विंबलडन काफी पुराना स्पोर्ट्स भी है, इसमें 100 इयर्स बोला है। जी। फुटबॉल, विंबलडन, ओलंपिक्स, एशेस, हॉकी टूर्नामेंट। कहीं ये फुटबॉल तो नहीं? सर, मैं इसमें ऑडियंस पोल मदद लेना चाहूँगी सर। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए। रोजी जी इस लाइफलाइन का उपयोग करेंगी और ऑडियंस बारी आगे आपकी वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा विंबलडन को दिया है 42%। ए को मिला है 26, बी को 15, सी को 42
और डी को 17। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ थोड़ी जाना सा- चाहूंगी, सी को लॉक कर दिया जाए। सी विंबलडन पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। विंबलडन 6,40,000 हो गए। तो वर्ष 1902 से 1902 से आज तक स्लेजेंजर ने हर विंबलडन के लिए बॉल्स प्रोवाइड किए और ये दुनिया की सबसे लंबी खेल साझेदारियों में से एक है। स्लेजेंजर की शुरुआत जो है वो 1881 में 1881 में इंग्लैंड में हुई थी। ऑलराइट रोजी जी, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए और अभी भी एक लाइफलाइन बाकी है। बहुत ही सोच समझकर आप आगे भी खेलिएगा। 12,50,000 रुपए, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज कपूर को एक फिल्म प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड के अध्यक्ष कौन थे जो उन्हें एक अमेरिकी फुटबॉल गेम में ले गए थे? Who was the president of the Screen Actors Guild who escorted Raj Kapoor to an American football game during his visit to the US as part of a film delegation? Options: A. John Wayne. B. Jimmy Carter. C. Clint Eastwood. D. Ronald Reagan. सर अगेन बैक ऑफ द माइंड में पता नहीं क्यों क्लिंट ईस्टवुड लग रहा है। एक लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो का इस्तेमाल किया जा सकता है। सर क्लिंट ईस्टवुड लग रहा है बट वही श्योर नहीं हूँ मैं। क्या कीजिएगा? सर मैं फोन अ फ्रेंड यूज फोन करना फ्रेंड, चाहूँगी। ओके। कमेंट महाशय, ये जो तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और ये है वो 3 नाम रोजी जिनको आपने हमको दिया था। डॉक्टर अनुराग नरूला है, डॉक्टर पंकज रंजन है और कार्तिक पाणिग्रही। सर मैं कार्तिक जी को मिलाना चाहूँगी। कार्तिक पाणिग्रही जी को ये वीडियो कॉल लगाया जाए। कार्तिक पाणिग्रही कॉल लगाया जाए। ये परिवार के मित्र हैं, कौन है? अच्छा, कार्तिक जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते नमस्ते अमिताभ जी, नमस्ते। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। दिल की तमन्ना थी जी जी कि कभी आपके जैसे महान हस्ती से अरे मिलने तो की। ये इसलिए हमने नहीं फोन किया था आपको। हमने फोन इसलिए लगवाया है कि रोजीता सिंह जी हमारे सामने हॉट सीट पे हैं और आपके परिवार के मित्र हैं। वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। वीडियो कॉल अ फ्रेंड जो लाइफलाइन है उसका इन्होंने उपयोग किया है। तो उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, 1 क्वेश्चन। उसके 4 ऑप्शन है, ABCD, और आपको 45 सेकंड के अंदर उत्तर बताना होगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। और अगली आवाज है रोजीता जी की। रोजीता जी आपका समय शुरू होता है। आप कार्तिक, who was the president of the Screen Actors Guild who escorted Raj Kapoor to an American football game during his visit to the US as part of film delegation? A. John Wayne. B. Jimmy Carter. C. Clint Eastwood. D. Ronald Reagan. कौन प्रेसिडेंट थे स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड के जिन्होंने राज कपूर जी को एस्कॉर्ट किया था फुटबॉल गेम में यूएस में? I'm not sure. उस समय जिमी कार्टर नहीं थे। जिमी कार्टर इज नॉट एन एक्टर, ही इज अ यूएस प्रेसिडेंट। जॉन वेन हो सकते हैं प्रोबेबली, बिकॉज उस समय के वो बहुत बड़े एक्टर थे। रोनाल्ड रीगन भी एक्टर थे लेकिन उतने बड़े नहीं थे। आई एम नॉट श्योर, बट अगर मुझे उत्तर देना होगा तो मैं जॉन वेन। नॉट श्योर ही से। अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। सर मैं ए जॉन वेन के साथ जाना चाहूंगी। जॉन वेन के साथ? ऑलराइट। ए जॉन वेन उन्होंने सोच समझ कर कहा है, इस पे ताला लगाया जाए। जो उन्होंने कहा था उनकी बात मान के आप कह रही हैं।
जॉन वेन सही नहीं है। रोनाल्ड रेगन, 2 नाम उन्होंने दिए थे, शायद उनका मन इधर उधर दोनों बहक रहा था। रोनाल्ड रेगन जो है वो 1947 से 52 तक एक मूवी स्टार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड के अध्यक्ष थे, और 1952 में राज कपूर जी अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आमंत्रित भारत से एक फिल्म प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन जो थे, उसके हिस्से के रूप में अमेरिका गए थे। रोनाल्ड रेगन बाद में 80 के दशक में, आपको तो पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बने। रोनाल्ड रेगन इज द राइट आंसर। तो आप 3-20 आपने जीत लिया, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे, 3-20 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप लोगों के साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूर्य से उनकी दूरी के संदर्भ में इन ग्रहों को सबसे पास से लेकर सबसे दूर के क्रम में लगाएं। Arrange these planets from the closest to the sun to the farthest. Ready contestants, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अरुण, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। ए यूरेनस, बी सैटर्न, सी मार्स, और इज डी वीनस। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी शुक्र, फिर आता है सी मंगल, फिर बी शनि, और अंत में ए अरुण। ये है सही क्रम, DCBA। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम समय किसका लगा? मधुरिमा परिग्रही। आइए ऊपर, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बज जाए मधुरिमा जी के लिए। वेल प्लेड मधुरिमा जी, क्या बात। अच्छा निधि जी, अबे ओहो, हमारी नौकरी लग गई। Oh my God. बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। 1 2 3। Thank you, sir. Thank you. नहीं, हमको देना पड़ेगा आपको, ये प्रथा हो गई है हमारी। Thank you, sir. ऐसे ही रहिए, कोशिश करते रहिए, क्या पता कभी भी कुछ हो जाए, ठीक है कि नहीं? Once more, big hand for मधुरिमा जी। तो मेरे सामने हॉट सीट पर देवी से आ गई है मधुरिमा परिग्रही जी। ये संबलपुर उड़ीसा से हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपका समय जो यहाँ पर हो वो फलदायक हो, खूब सारा फल मिला। रहे जी, सर, मुझको। हमारा आशीर्वाद नहीं तो ज्ञाननाथ जी का आशीर्वाद है। सर। आप जी। सर, गेम शुरू होने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। 3 दिनों से तो हम आपको दूर से बैठे हुए देख रहे हैं, और कल आपका बर्थडे भी बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। मैं तो कल हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाई, किंतु मैं लेकर आपके लिए कुछ गिफ्ट आई थी, ओहो, तो मैंने दिया हुआ है। आप अगर आदेश करें तो मैं आपको देना चाहती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओह, सर, थैंक यू। आपका जीवन इसी तरह हरा भरा रहे बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक और यू सो मच। सर, ये इसके साथ मैं आपके बाबूजी की एक कविता लेकर आई हूँ सर, जो ओके। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके सामने इसको पढ़ सकूं, अगर आपकी आज्ञा जी जी, हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जीवन में सर आपकी बाबूजी की कविताओं का बहुत महत्व है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। क्या बात। किसी ने बर्फ से पूछा
कि आप इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे रखूं? क्या बात है। गिरना भी अच्छा है दोस्तों, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। सीख रहा हूं मैं अब भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। इसको मैं यहाँ रखूँगा अपने पास। ओके, ऑलराइट मधुरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिक्षक हैं आप। मैं वेस्टर्न उड़ीसा में, हमारी संबलपुर का नाम जिस देवी के नाम से पड़ा है, माँ समलेश्वरी, उसके मंदिर के पास ही हमारा स्कूल है, महानदी के किनारे। मैं मधुरिमा पाणिग्रही, मैं पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर में एसडीएस गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर हूँ। मेरी फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड शादी के 15 सालों तक हमने अपने खुद के बच्चे के लिए कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। जो मन का हो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। इन पंक्तियों को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और अपना पूरा ध्यान स्कूल में और स्कूल के बच्चों की बेहतरी में ही लगा दिया। घर में जैसे बच्चे लोगों का माँ सब तरफ से ख्याल रखती हूँ, वैसे ही मैम भी ख्याल रखती है हमारी। हमें पता भी नहीं लगता है कि मधुरिमा मैम हमारी मैम है कि माँ है। गुड मॉर्निंग। जब मैंने अपने जीवन को दूसरे नज़रिए से देखा, तब मैंने सोचा कहाँ एक बच्चे के लिए मैंने अपने को इतना टॉर्चर किया। मेरे पास तो हर साल सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं जो कि मुझे इतनी खुशियाँ, इतना सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इस जॉब ने मुझे जितना दिया है उतना और कोई जॉब मुझे दे नहीं सकता था। कितनी अच्छी बात अभी आपके एक विद्यार्थी ने कही, वो बच्ची ने कहा कि हमें पता भी नहीं लगता है कि मधुरिमा मैम है या एक्चुअली माँ है हमारी। बहुत अच्छी बात। कैसा वातावरण आपने बनाया हुआ है इन बच्चियों के लिए? सर, मैं बहुत अटैच्ड हूँ इन बच्चियों के साथ, और शादी के 15 सालों तक सर हमने कोशिशें तो की जी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और उसके बाद सर बहुत सपोर्ट रहा हस्बैंड का। लेकिन उनके सपोर्ट से सर, अपने इन लॉज के सपोर्ट से, मतलब मैंने अपने जीवन में दुखी रहने को छोड़कर सोचा कि नहीं, मुझे दुखी नहीं रहना है, और अपने लिए मैंने अपना एक उद्देश्य खोजना शुरू किया सर। माँ होने के लिए सर खुद माँ बनना जरूरी नहीं है सर। क्या बात, क्या? हम जिसको अपना ले, तो ये बच्चे ही मेरे अपने बच्चे हो गए सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर तरीके से आपने जीवन को अपने संवार लिया है, और आपका इसी तरह जीवन जो है सफल हो, न केवल आपका बल्कि उन बच्चियों का जिन्हें आप शिक्षित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। आप कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाएं अपने साथ? सर, कंपेनियन मेरे हस्बैंड श्रीमंत बहुत बहुत पाणिग्रही। स्वागत आपका। ऑलराइट मधुरिमा जी, जल्दी से खेल की ओर आपका ध्यान अब लाते हैं। रूल्स तो आपको पता ही हैं इस खेल के। खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले। कौन बनेगा द्रौपदी? मधुरिमा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, और ये है 1000 रुपए का। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा। प्रश्न ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। अग्निशामक दल आमतौर पर इनमें से किस वाहन का उपयोग करते हैं? Which of these vehicles do firefighters usually use at work? तस्वीर दिखाई जाए।
इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सर इसका आंसर है इमेज ऑप्शन बी। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का लहंगा है जो दुल्हनों के बीच लोकप्रिय है? Which of these is a type of lehenga popular among brides? ऑप्शन सुनिए। ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन या डी लाइन? सर ऑप्शन ए लाइन। ए लाइन पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। इसके बारे में हमको जरा भी जानकारी नहीं है। ए लाइन लहंगे का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से समानता के कारण पड़ा है। स्कर्ट की लंबाई बढ़ने के साथ साथ कट जो है वो चौड़ा होता जाता है और इस तरह एक ए लाइन बन जाता है। ऐसे ही पूछ रहे हैं हम। बी लाइन क्या गोल होता है? ओ लाइन हो सकता है सर। हाँ, वो लाइन हो सकता है। हाँ, ऑलराइट। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। मधुरिमा जी, ये रहा आपके सामने। 25वीं वर्षगांठ, दूसरे स्थान के ओलंपिक पदक और महंगे बर्तनों के लिए कौन सा धातु समान है? What metal is common to a 25th anniversary, a second place Olympic medal, and expensive utensils? Options: A, zinc, B, platinum, C, silver या D, lead? Zinc, platinum, silver या lead? सर इसका ऑप्शन है सी, सिल्वर। लॉक कर दीजिए सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं मधुरिमा जी। बिल्कुल सही जवाब और आप जीत गए हैं 3000 रुपए। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से किसका नाम सुयोधन भी था? According to Hindu mythology, who among these was also named Suyodhan? ऑप्शन सुनिए। ए, दुशासन, बी, अर्जुन, सी, पांडु या डी, दुर्योधन? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी। अच्छा, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप। समय शुरू होता है आपका अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 54%। क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। डी को ताला लगाया जाए और जनता बिल्कुल सही। ओके, आगे चलते हैं। अब आएगा पांचवा प्रश्न आपके सामने मधुरिमा जी, और ये है 10,000 रुपए के लिए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से अंग्रेजी शब्द और उसके बहुवचन की जोड़ी सही है? Which of these words and its corresponding plural is correctly matched? ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। ए, मैन, मैनली, बी, वुमन, वुमन्स, सी, बॉय, बॉयज या डी, गर्ल, गिल्स? सर ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, बॉय बॉयज। सी बॉय बॉयज को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही हो गया आपका ये जवाब। वाह, तालियां बजाएं इनके लिए। और हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि एक अंग्रेजी जो है ये एक ऐसी भाषा है जिसके हर नियम का एक एक्सेप्शन होता है कि नहीं? और इंग्लिश के बारे में वो कहें तो, अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे कि आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। इसी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज।
यही फिल्म का डायलॉग था, नमक हलाल का। ऑल राइट, मुझे बाजा बजा। इसके बारे में जानकारी आपको है, ये बदलाव का ज़माना चल रहा है और इस देश के साथ साथ अब केबीसी में भी एक बदलाव आ गया है, तो जिसमें देश की जो जनता है वो हमारे यहाँ की जो जनता है, ऑडियंस, उनसे एक प्रश्न पूछेगी। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। यहाँ पर आएंगे वो देशवासी। महाराष्ट्र से गई कर्नाटक गाड़ी, नमस्कार, मेरा नाम मुबारक अली है और मैं उडुपी से हूँ। आपका प्रश्न है, इनमें से क्या बेंगलुरु में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब का नाम है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए स्टील सिटी, ऑप्शन बी रेल सिटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर ऑप्शन डी हाइड्रो सिटी। ऑलराइट, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि किस वोटिंग यूनिट ने सही उत्तर दिया है सबसे कम समय में। वोटिंग यूनिट 90 किसका? अरे वाह देवी जी, बधाई बधाई बधाई। देवी जी, आपका शुभ नाम? श्वेता मेहता। श्वेता जी, बहुत बहुत बधाई। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अच्छा, उत्तर तो बताइए। सी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है मैंने। ओके मधुरिमा जी, सब बच्चे जो हैं ये अपने आप आते हैं कि उनको भेजा जाता है या आप कोई ऐसा प्रचार करते हैं? सर, अभी तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत सुधरने लगी है, तो बच्चे अभी तो बहुत अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, लेकिन सर थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से बच्चे आते तो हैं, लेकिन एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम रहती है सर। एब्सेंट क्यों रहते हैं वो? सर, प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं। बच्चों के पेरेंट्स जिस तरह के काम करते हैं, बहुत बार उनके घर में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, माँ बीमार हो गई, हाउस हेल्प्स के बच्चे भी हैं सर, तो उनकी जगह में ये बच्चे काम करने जाएंगे। या सर एक समय आता है जब वो धान की बुआई होती है, जी हाँ जी हाँ, उस समय बहुत से बच्चों को उनके पेरेंट्स उनके गांव भेज देते हैं, जहाँ पे उनको पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो घर में इनकम आए, इसलिए बच्चे महीनों एब्सेंट रहते हैं सर। तो बच्चों को स्कूल लाना, उनको एब्सेंटिज्म को रोकना बच्चों को सिखाने से नहीं हो सकेगा सर। तो हम पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक साइकिल है, बच्चों को भेज रहे हैं तो आप रेगुलरली भेजिए, तब आप इस चक्र से निकल पाएंगे जो कि आपको दलदल में खींच रहा है, आपका बच्चा उसमें नहीं जाएगा। तो उस साइकिल से निकलने के लिए आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है। आप अपने कार्य में सफल हो, हमारी यही कामना है। ओके, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा, ये है 40,000 रुपयों के लिए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भुवनेश्वर में राजा रानी संगीत समारोह इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? द राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल इन भुवनेश्वर इज कंडक्टेड एट विच ऑफ दीज प्लेसेस? A, a temple, B, the beach, C, in the forest, या D, a shopping mall? एक मंदिर समुद्र तट पर, जंगल में, या एक शॉपिंग मॉल में? सर, इसका आंसर है A, a temple। A temple। ताला लगाने के लिए कहिए सर, लॉक A पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। राजा रानी संगीत समारोह जो है, उसका नाम उसके आयोजन स्थल राजा रानी मंदिर से लिया गया है। और संगीतमय प्रस्तुति में देश भर के जो कलाकार हैं वो शामिल होते हैं, और ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों का एक ये त्योहार मनाया जाता है वहाँ उस संगीत समारोह में। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपये। मधुरिमा जी, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और चित्र दिखाया जाएगा आपको। प्रश्न ये है कि इन दोनों जीवों में क्या समानता है? What connects these two organisms?
Can we see the picture, please? देख लिया? ऑप्शन सुनिए. A, they move by flying. B, they are fungi. C, they are coral. D, they are insectivorous plants. यानी वे उड़ते हैं. B, वे कवक हैं. C, वे मूंगे हैं या वे कीट भक्षी पौधे हैं. सर ये वीनस ट्रैप और निपेंथिस ये दो तरह के पौधे हैं और इसका ऑप्शन है सर डी, दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इसको लॉक कर दीजिए सर. डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया. और आपने बिल्कुल सही वर्णन किया उसका. वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट है, जबकि पहला कीड़ों पर पिंजरे जैसा जाल बिछाता है और दूसरा उन्हें पाचक रस में डुबो देता है. कीट उनके नाइट्रोजन का मेन सोर्स है. दलदली जगहों में नाइट्रोजन का जो कमी रहती है कमी सर, रहती है. वो कीटों को खाकर तो उनसे वो पूरा करते हैं. Alright. नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने. मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए. तैयार हो जाइए. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? The International Airport at Mopa in Goa is named after which former Union Minister? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये. A, श्री मनोहर पारिकर. B, श्री अरुण जेटली. C, श्री गोपीनाथ मुंडे. या D, श्री दयानंद बांडोदकर. सर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए. श्री मनोहर पर्रिकर. श्री ए मनोहर पर्रिकर ए पे कह रहे हैं ताला लगाने को. सही उत्तर दिया है आपने. Well done. मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है, जिसे मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही कहा जाता है. उत्तरी गोवा जिले के मोपा में स्थित है ये. और श्री मनोहर पर्रिकर ने भारत के रक्षा मंत्री के साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था. मनोहर पर्रिकर. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. ऑलराइट, आ गया है. आपने रोजिता के लिए तो रोज वर्ड यूज किया. हाँ, मेरा नाम आपको बड़ा नहीं लग रहा है? बड़ा लग रहा है. शहद बोल दें आपको. मधुरिमा से मधु यानी शहद, लेकिन शहद बोलने में भी थोड़ा तकलीफ होगी. मधु जी बोले. ठीक, मधु बोलिए सर. मधु बोल रहे हैं. मधु जी प्रणाम. और यहाँ पर एक चेतावनी आती है हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं कि इससे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा. अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव. 3,20,000 रुपए. एक लाइफलाइन बची हुई है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा देश वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है? Which of these nations is not a part of the West Indies cricket team? क्रिकेट वगैरह नहीं, जानकारी नहीं. ओके, ऑप्शन देख लीजिए, शायद आपको उत्तर मिल जाए. सर ए, सेंट लूसिया. बी, ग्रेनाडा. सी, क्यूबा. डी, गियाना. वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम. सर सर शायद क्यूबा हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर. ओके फोन अ फ्रेंड का यूज करना है. ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन लेना चाह रही हैं मधु जी. इनको अंकित कर दिया जाए. मधु जी, आपने 3 नाम दिए थे. ये है वो 3 नाम जिनसे आप बात कर सकते. सुजाता है, डॉक्टर परस पुजारी हैं और सुबोध पांडा जी हैं.
सर मैं डॉक्टर पारस पुजारी के साथ बात करना डॉक्टर चाहूँ। पारस पुजारी जी को, ऑलराइट, डॉक्टर पारस पुजारी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। रिश्ते में है? सर हस्बैंड के कजिन है ओह। और सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सर, वो नीरी में। ओह, ओके। डॉक्टर पारस जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, हमारे सामने मधुरिमा जी हैं हॉट सीट पर, यस सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ठीक है सर। जी, तो एक प्रश्न वो पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, ABCD, और आपको 45 सेकंड के अंदर उत्तर देना होगा, ठीक है? मधुरिमा जी, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, राइट आंसर देखो जल्दी। Which of these nations is not a part of the West Indies cricket team? Saint Lucia, Grenada, Cuba, Guyana. गियाना। গায়না। हाँ। ওকে। এটা হলো কিউবা। Sure? Sure? অলমোস্ট শিওর লাগুছে মতে। अरे অলমোস্ট মুই भी আছেন। কারণ কিউবা সেন্ট লুসিয়া এটা আইল্যান্ড হিসেবে হলো হ্যাঁ। তোমার ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডস, বাট কিউবা ইজ আই মিন কমিউনিস্ট কান্ট্রি এন্ড দে ডোন্ট প্লে ক্রিকেট। ओके, So probably Cuba is not represented in the West Indies cricket. ठीक है। सर वो क्यूबा बोल रहे हैं, क्या करें? तो सर मैं उनके साथ जाना चाहूंगी। सी क्यूबा पे ताला लगाया जाए। And he's absolutely right. Well done. 3 लाख 20 हजार रुपए जीते आपने। और आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया और बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि क्यूबा जो है क्रिकेट नहीं खेलता है, इसलिए बाकी 3 जो है वो वेस्ट इंडीज का हिस्सा बनते हैं। जी सर। बहुत बहुत बधाई सर, प्रणाम करता हूं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार, Thank you so much. थैंक यू थैंक यू। और चेक करो आपके नाम, ये है 3 लाख 20 हजार रुपए का चेक। वेस्ट इंडीज टीम जो है वो कैरिबियाई क्षेत्र के सॉवरेन नेशंस और अन्य क्षेत्रों का एक ग्रुप है। क्यूबा जो है वो क्रिकेट की तुलना में बेसबॉल को प्राथमिकता देता है, बेसबॉल, सर वहाँ बेसबॉल ज्यादा खेला जाता है। अब एक और ये बुगल है बदलाव का, और आपको जैसे पता होगा कि अब आएगा सुपर संदूक। ये सुपर संदूक में आपको तो पता है कि 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने एक एक करके, और 90 सेकंड मिलते हैं इसके लिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो सही होगा आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। सर 5 प्रश्न भी अगर सही हो गए 50,000 रुपए आप जीत जाएंगी, और अगर आप चाहें तो उसको बैंक में जमा कर दें, या फिर एक अपनी खोई हुई लाइफलाइन जो है उसको फिर से आप जीवित करवा सकती। अंग्रेजी में दूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी। चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक, ऑलराइट, तैयार हो जाइए, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। What discovery by Wilhelm Röntgen revolutionized medicine? Syringe, X-ray, stethoscope, vitamin सर C. बी एक्सरे। Correct. Which of these is not an Indian state capital? Bengaluru, Jamshedpur, Bhopal, Dehradun. सर जमशेदपुर। Sahi. Next. In curling, what is the playing surface made of? Ice, grass, wood, gravel. सर पास। Pass. Next. Which of these caves are located on an island? Ajanta, Elephanta, Bhimbetka, Ellora. सर भीमबेटका। Wrong. Next. Which of these is not an international cricket format? Test, ODI, T20, 70 overs. 70 ओवर्स। Sahi. Next. Which of these dishes is usually not consumed with chutney and sambar? Dosa, idli, vada pav, medu सर vada. सी वड़ा पाव। Sahi. Next. Shigmo is a festival celebrated in which Indian state? Assam, Haryana, Bihar, Goa. सर ए असम। Wrong. Next. Which country's first lady was nicknamed Evita? Argentina, Philippines, Portugal, Brazil. सर बी फिलीपींस। Wrong. Next. Which city mainly served as the headquarters of the Peshwas? Mumbai, Pune, Sholapur, Nagpur. सी शोलापुर। Wrong. Next. PR Sri Jesh represents India in which sport? A, football. No, wrong. In curling, what is the playing surface made of? Ice, grass.
समय समाप्त हो गया है मधुरिमा जी, और आपको बता दें कि आपने केवल 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। सबसे पहले जो गलत हुए हैं उत्तर वो बता दूं। विच ऑफ दीज केव्स आर लोकेटेड ऑन एन आइलैंड? आपने कहा भीमबेटका, नहीं, एलिफेंटा। एलिफेंटा। एक और जो गलत हुआ था वो है शिग्मो इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपने कहा था असम, नहीं, गोवा। गोवा में शिग्मो ये मनाया जाता है। अगला था विच कंट्रीज फर्स्ट लेडी वाज नेम्ड इविटा? अर्जेंटीना। ओके। नेक्स्ट, which city mainly served as the headquarters of the Peshwas? Pune, not Solapur. Okay. Pune. और एक और था PR श्रीजेश represents India in which sport? It is hockey, not football. बहुत ही प्रख्यात गोलकीपर, उनकी वजह से हम लोग जीत गए थे। जी, जो क्वेश्चन आपने पास किया था, इन कर्लिंग व्हाट इज द प्लेइंग सरफेस मेड ऑफ? कर्लिंग वो होता है ना, एक ऐसे भारी चीज ऐसे फेंकते हैं, वो बर्फ पे खेली जाती है। ऑलराइट, 4 प्रश्नों का सही हो गया, 40,000 रुपए जीत लिए। क्योंकि आपकी कोई लाइफलाइन अब जीवित नहीं होगी तो ये 40,000 जो है हम आपके इनको भर्ती कर देंगे आपके बैंक में। ठीक है, तालियां बज जाए इनके लिए। ये एक ऐप है हमारे पास, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 40 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए, और ये जो है ये जीरो रिस्क क्वेश्चन होता है, बहुत ही बेफिक्र होकर के खेलिएगा। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ जो भारत में प्रचलित है मूल रूप से इंडोनेशिया से है? Which of these food items, common in India, traces its origin to Indonesia? A. Garlic. B. Papaya. C. Clove. D. Pomegranate. लहसुन, पपीता, लौंग या अनार? इंडोनेशिया। कहीं पे सर पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे बिल्कुल अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा है। सोच लीजिए, समय है आपके पास। जीरो रिस्क क्वेश्चन, गलत हो भी गया तो खोएंगे नहीं आप कुछ। सर मुझे लग रहा है इसका आंसर है सी, क्लोव, लौंग। लौंग। क्या करना चाहेंगे? सर सी को लॉक कर दीजिए। मेरे पास तो और कुछ ऑप्शन नहीं है अभी। जी हाँ, यहाँ लाइफलाइन सी, नहीं है आपके हाँ, पास। सी, क्लब। सी, क्लोव, लौंग, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर लग रहा था कहीं पे पढ़ा हुआ है। बाकी तो सर मेरी इंस्टिंक्ट बोल रही है मुझे, और पता नहीं। आपकी इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही है। राइट आंसर, क्लोव इज द राइट आंसर। लौंग, लौंग जो है वो इंडोनेशिया के मालुकू आइलैंड से आया है। मालुकू आइलैंड, उसे भारत में 2000 साल से भी पहले व्यापार मार्ग से लाया गया था। सर और कितना महत्वपूर्ण पदार्थ हो गया हमारे जीवन में, हमारे भोजन में और हर जगह। ओके, वेल प्लेड मधुरिमा जी। इंस्टिंक्ट आपका सही उत्तर दे रहा है। अब देखते हैं आपका इंस्टिंक्ट अगले वाले में सही दे पाता है या नहीं। ये है जो 12वां। मन का हो अच्छा सर, जो मन का ना हो और भी अच्छा। अरे तो ये बाबूजी हमको सिखा के गए, सर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा। मेरी लाइफ में सर बहुत सारी चीजें मेरी मन की कभी नहीं हुई। जी जी। लेकिन आज देखिए सर, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे हस्बैंड भी मुझे जितना सपोर्ट करते हैं सर, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी जी जी। और लगता है सर, मतलब लाइफ में और कुछ हर्डल्स नहीं है,
जिस जोन में अभी हम लोग हैं उस तरह से अगर रहें तो और कोई कमी हमारे लाइफ में नहीं रहेगी। बहुत तो अच्छी हमने बात। सब सरेंडर कर दिया है सर। तो जीवन में संतुष्ट रहना बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत होती बड़ी है। बात है हाँ, सर। संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेफ्टिनेंट जनरल स्मिथ डन, जो बर्मी सेना के सेनाध्यक्ष रहे थे, इनमें से किस संस्थान के पहले बैच के सदस्य थे? लेफ्टिनेंट जनरल स्मिथ डन, who served as the commander-in-chief of the Burmese army, was a member of the first batch of which institution? सर और ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने। ए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। सी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। या डी, नेशनल डिफेंस कॉलेज। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी या राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय। अब देखिए, अगर उत्तर गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 3-20। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं, कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये दो में मुझे कंफ्यूजन है। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3:20 पे। कोई लाइफलाइन नहीं, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। सर मैं तो श्योर नहीं हूँ और मुझे लगता है क्विट करना ठीक रहेगा। ओके, अगर समय रहे तो जो हैं उनको कुछ मौका मिल जी जी, जाए। अवसर मिले जी। ओके, और सर मैं ये quit- आपका फाइनल है एकदम क्विट हाँ, करना? सर मैंने तो बुरा खेला और जी, तो अनुमति देते हैं कि आप खेल सर, को क्विट मैं कर quit सकें। करना चाहती आप 6,40,000 रुपए जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 6:40 जो है डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया यहाँ, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, ओके किया, कंफर्म किया और ये 6,40,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंचे अभी इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, विदाई लेंगे हम आपसे, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। बी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पता लगा जाए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी वुड हैव बीन राइट। हाफ पैसा दे दीजिए सर। स्मिथ डन 1948 से 1949 तक बर्मी सेना के प्रमुख थे। वो फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ के साथ 1932 में आईएमए के पहले बैच का हिस्सा थे। डन के एकेडमी में सबसे पहला स्वॉर्ड और ऑनर भी जीता था उन्होंने। ओके, तो आपसे विदाई लेते हैं मधुरिमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए। जो भी आप काम कर रही हैं उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मधुरिमा जी, बुरा मत मानिएगा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है देवियों सज्जनों। साथ साथ समय है ज्ञाननाथ जी, ये हमारे ज्ञाननाथ जी, तो ज्ञान का अवसर है। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि दुनिया के सारे दुख एक तरफ, दुनिया के सारे दुख एक तरफ, और अपने लिए बचाकर, फ्रिज में छुपाकर
रखी हुई मिठाई किसी और को खाते हुए देखने का दुख एक तरफ। इसी के साथ अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।